गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को पहले चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ का पद्यांश खंड से सप्रसंग व्याख्या करवाया था। अब उसका दूसरा पद्यांश है, उसको अब जान लेते हैं। संदर्भ है पूर्वत, संदर्भ जानते ही हो। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ से अवतरित किया गया है, लिया गया है, जिसके प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब पद्यांश में आ जाते हैं। इसमें किसके बारे में बताया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फागुन माह का जो अपने मनोभाव, फागुन महीना का जो अपने मनोभाव में वर्णन किया है, उसको कवि व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। यानी फागुन माह का वर्णन किए हैं, फागुन महीना में क्या क्या होता है उसका। अब व्याख्या आ जाते हैं। और सरसों की ना पूछो, कवि कहते हैं हो गई सबसे सयानी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि सरसों की फसल के बारे में मत पूछो, क्योंकि वह सबसे क्या हो गई है? सयानी हो गई है। यानी क्या हो गई है? उसके अंदर समझ आ गई है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि सरसों फसल की ना पूछो, वह सबसे क्या हो गई है? होशियार हो गई है, समझदार हो गई है। वह हाथ पीले कर लिए हैं, विवाह मंडप में पधारी। सरसों की पीली फसल को देखकर ऐसा लगता है, सरसों की पीली फूलों को देखकर, सरसों के पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह विवाह करने के लिए अपने हाथ पीले कर लिए हैं और विवाह मंडप पर क्या की है? उपस्थित हुई है, पधारी है। प्रस्तुत पद्यांश में सरसों की फसल को के बारे में कवि कहते हैं कि सरसों की फसल के बारे में मत पूछो, वह सबसे क्या हो गई है? सयानी हो गई है, होशियार हो गई है, जानकार हो गई है। इसलिए वह अपना हाथ पीले करके विवाह मंडप में क्या हो गई है? उपस्थित हुई है। पीला रहता है सरसों का फूल, इसलिए पीले रंग के फूलों को अपने हाथों में लगाकर वह विवाह मंडप में उपस्थित हो गई है। फाग गीत गाता मास फागुन, फाग का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया है। आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आ गया है, वह फाग गीत गाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देखकर कवि के मन में अपने मनोभाव यानी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। उसको कहते हैं देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का नया स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग यानी प्रेम अंचल आंचल हिल रहा है। प्रकृति रूपी प्रेम का आंचल क्या कर रहा है? हिलोरे ले रहा है। प्रकृति रूपी प्रेम का आंचल हिलोरे ले रहा है। इस प्रकार कवि अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति का क्या हो रहा है? नया स्वयंवर हो रहा है। उसको अपने मनोभाव में कवि किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसको हम बता देते हैं। देखता हूँ आज जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। उस सौंदर्य को देखकर कवि के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको व्यक्त करते हैं। देखता हूँ आज जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति रूपी आंचल, प्रकृति रूपी प्रेम का आंचल हिलोरे ले रहा है। प्रकृति रूपी प्रेम का आंचल हिलोरे ले रहा है। अब कवि के मन में इस विजन यानी इस निर्जन स्थान को देखकर क्या भाव उत्पन्न होता है? कवि कहते हैं कि इस निर्जन स्थान को देखकर मेरे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं किसी दूर व्यापारिक यानी शोर शराबा से दूर जाकर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक। जहाँ पर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक हो, वहीं जाकर एक ठो क्या बना लूँ? कुटिया बना लूँ और वहीं पर क्या करूँ? विराजमान हूँ, वहीं पर रहने के लिए वह आरंभ कर दे। इस प्रकार से कवि अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं। अब सरसरी फिर से एक बार व्याख्या बता देते हैं कि सरसों की, कवि कहते हैं कि सरसों की फसल के बारे में मत पूछो, वह सबसे क्या हो गई है? सयानी हो गई, होशियार हो गई है, बुद्धिमान हो गई है। इसलिए वह अपने हाथों को पीले
हाथ पीले कर लिए हैं विवाह मंडप में, वह अपने हाथ को पीले कर ली है और विवाह ऐसा लगता है जैसे वह विवाह मंडप मर विवाह होने के लिए उपस्थित हो गई हो। अब फागुन का, कवि कहते हैं कि अब फागुन का महीना आ गया है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति रूपी प्रेम का आंचल क्या कर रहा है, हिलोरे ले रहा है और मस्ती में वह क्या कर रहा है, डूब रहा है, खो गया है अपनी मस्ती में। कवि कहते हैं कि इस निर्जन स्थान, इस विजन में, इस निर्जन, कवि का मन कहता है कि इस शोर शराबे से दूर, व्यापारिक नगर से दूर हटकर किसी निर्जन स्थान में जाकर, जहाँ पर प्रेम की भूमि क्या हो, ज़्यादा उपजाऊ हो, वहीं पर जाकर रहूं, बसूं और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने के लिए वह आरंभ कर दे। ऐसा मन में, कवि के मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। अब विशेष लिखते हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है और कभी कहीं कहीं पर शब्द मैत्री का भी प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद भी है, इसमें जोड़ने पर किसी भी मात्रा का संकुचित जो है मेल नहीं खाता है, इसलिए यह मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।